जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा दशहरे वाले दिन का सत्संग है। जैसे ही मैं सुबह नहा धोकर जब पूजा करने बैठी तो गुरुजी के जो टीका है, जब मैंने टीका किया था गुरुजी के, तो गुरुजी के टीके में मतलब एक दिन पहले मतलब रात को जो सुबह नेक्स्ट डे मतलब हम जब टीका हटाते हैं तो उस टीके में वो बना हुआ था, हार्ट बना हुआ था संगत जी। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा संगत जी। चंदन के टीके में मैं बहुत ही कम देख पाई हूँ कि कुछ बना हुआ है, क्योंकि वो मर्ज हो जाता है ना, गुरुजी का येलो कलर के चोले वाला स्वरूप है तो उसमें वो मर्ज हो जाता टीका, तो पता नहीं चल पाता कि क्या बना है कभी कभार। तो कल ध्यान से जब देखा तो मतलब दूर से ही नज़र आ रहा था, उसमें हार्ट बना हुआ था और मुझे बहुत ही खुशी हुई संगत जी। और पहले जब मैं शुरू में रोली वाला टीका लगाती थी गुरुजी के, तब टीके में वो दर्शन होते थे। कभी एक बारी झंडे के दर्शन हुए गुरुजी के टीके में, तो मैं समझती थी ये झंडा जो है ना, उस झंडे को देख के ऐसा लगता था कि वो जो जगन्नाथपुरी का झंडा है ना वो है। और उसके बाद फिर जब मैंने एक बारी वो पिक उसकी ले ली थी, और फिर वो जब एक बार ढूंढने की कोशिश करी वो पिक, तो पता नहीं कहाँ चली गई वो। एक आध बार कुछ शुरू में कुछ पता नहीं था तो शायद डिलीट कर दी थी, बट फिर भी मन में रहता था कि ये झंडा है जो किस चीज़ का झंडा है, क्यों दिखाई, बस। लेकिन मन में यही ख्याल आता था कि जगन्नाथपुरी का जो झंडा है ना वही होगा ये। तो संगत जी, क्या हुआ कि ना वो गुरुजी के टीके में त्रिशूल भी बना था एक बारी। और शुरू में मैंने पिछले सत्संग में बताया हुआ है कि एक बारी आँख भी बनी हुई थी उसमें टीके में, और भी अलग अलग तरह के साइन बने हुए थे। और एक बारी जोत में भी गुरुजी के दर्शन हुए थे, बहुत पतले से बटरफ्लाई के रूप में, मतलब ऐसे बटरफ्लाई बनी हुई थी उसमें कि जैसे सुई होती है ना, जितनी पतली उतनी पतली में गुरुजी का बीच में सेंटर में ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे गुरुजी हैं, और साइडों में पंख थे। तो संगत जी, इस तरह के भी दर्शन हुए जिसे मैं आसानी से देख पा रही थी। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और भी है कि एक बारी जब मैं हर रोज़ चांद को देखती थी बाहर निकल के, अमृत वेला जब मैं करती थी, तो अभी भी करती हूँ, और जैसे ही मौका मिलता है तो मैं चांद ज़रूर देखती हूँ बाहर आके जब निकला होता है। और गुरुजी उस चांद को देखने के लिए और दिखाने के लिए मुझे ना स्पेशल बुलाते हैं बालकनी की साइड। तो मैं जब देखती हूँ ना ऊपर, और कभी कभी मुझे नज़र नहीं आता, तो ऐसे नज़र मैं करती हूँ कभी कभी तो बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ नज़र आ जाता है, जो छुपा होता है ना वो भी नज़र आ जाता है। गुरुजी दिखाते हैं स्पेशल कि ये चांद है यहाँ पर निकला हुआ है, इस तरीके से महसूस होता है मुझे। और संगत जी, जब जिस दिन वो गुरुजी ने बोला था कि मैं कुछ समय के बाद मतलब तुम्हें तारे के रूप में नज़र आऊँगा, तो जब मैं अमृत वेला करती हूँ तो मैं बाहर आके ज़रूर देखती हूँ तारा चांद, ऐसे ज़रूर देखती हूँ। तो संगत जी, और कई बारी मैंने पिक भी ली है। तो जब मैं सोचती थी कि चांद है, ये मन में ऐसे आया कि चांद ये यहाँ निकला हुआ है, तो जो गुरुजी के माथे पे जो सिर के ऊपर चांद है, बिल्कुल ठीक उसके नीचे ही गुरुजी होंगे, मतलब जैसे शंकर भगवान होते हैं तो उसके ठीक नीचे चांद उनके सर पे है, क्योंकि तो गुरुजी का जो प्लेस है ना वो यही होगा, बिल्कुल ऐसे सोचती थी मैं। तो जब मेरे मन में ये ख्याल आया तो उसी समय मतलब कि अगले दिन या एक दिन मत के अंदर ही बिल्कुल जल्दी मुझे एक ऐसी फेसबुक पे मतलब वीडियो आई जिसमें कि गुरुजी ने वही दर्शन दिए चांद वाले, मतलब कि सिर पे उनके चांद वाली जो, तो मतलब बिल्कुल ऐसे टैली हो रहा था कि जैसे कि वही मेरे मन के अंदर चल रहा है और वही मेरे पिक देख रही हूँ उनकी। और शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। और उसी के बाद ही, उस चांद वाले दर्शन के बाद ही, जो मेरे को जोत में जो चांद दिखाई दिया, बिल्कुल जो मैं समझ भी नहीं पा रही थी पहले कि ये कौन सा मतलब गोल गोल क्या बना हुआ है, इतना गोल इतना राउंड, मतलब जैसे ही इतना अच्छा, फिर मैं समझ नहीं पा रही थी उसे। तो फिर जब मेरे पास वो पिक आई थी तो मैंने वो देखी कि ये इससे मिलता है, तो वो
बिल्कुल समझ में आ गया था मुझे ये क्या बना हुआ है मेरी जोत में। तो धन्यवाद गुरुजी दर्शन देने के लिए, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। और संगत जी, जो मैंने वो अभी आपको झंडे वाली बात बताई है कि जिस मंदिर गुरुजी के जो झंडा था माथे, मतलब में तिलक में जो झंडा दिखाई दिया था एक बारी, तो मुझे बाद में जब एक पहले तो वो मुझे ऐसा लगा कि जगन्नाथपुरी वाला झंडा है, और जब बाद में कुछ क्लियरिटी होती है ना कुछ कुछ समय के बाद हमारे को, तो अब मुझे मतलब वो ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी के जो मैं मंदिर की जो बड़ा मंदिर है उसमें जो शिवलिंग है उस पर भी शायद कोई झंडा लगा हुआ है, और वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो वैसा झंडा था जो उसकी पिक आई थी मेरे पास। तो वो पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ये झंडा जो है वो क्यों आया है इसके अंदर बना हुआ, तो गुरुजी बताएंगे। और जो मुझे समझ में आया वो मैंने बता दिया संगत जी। और धन्यवाद गुरुजी, ऐसे दर्शन देते रहना, समझाते रहना सब कुछ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।